स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की आपातकालीन इमरजेंसी वार्ड की खराब और भगवान भरोसे वाली व्यवस्था पर बना रही हूँ। इस विषय पर मेरे पास 5-6 सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप अपनों के प्रति, अपने खास रिश्तों के प्रति बड़े सजग हो जाओगे और अपनों से कनेक्टिविटी रखोगे जब तक वो शाम को वापस घर न पहुंच जाए। कनेक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिता, पार्टनर, वर्किंग वुमन या वर्किंग भाई को दिन भर कॉल करें, बल्कि उनको मैसेज द्वारा संपर्क में रखना चाहिए जिससे उनको उनके काम में कोई डिस्टरबेंस ना हो। कभी कभी ड्राइविंग करते किसी का कॉल रिसीव करना घातक बन जाता है। 12 वर्ष पुरानी घटना है। मुझे सुबह बैंक में काम था। मैं बैंक चली गई। करीब 2 बजे मैं घर लौटी। अचानक 2:30 बजे मेरे फोन पर पुलिस ने कॉल किया कि कोई दीपक नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और वो ABC हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पड़ा है। उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपका नंबर था, इसीलिए आपको संपर्क किया है। दीपक मेरे मामा का बेटा है। उस वक्त मेरे घर में सभी लोग थे, लेकिन मैंने झूठ कहा कि मेरे एक मित्र बीमार हैं और मुझे तुरंत जाना है और तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकली। ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने को कहा। इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। मैंने देखा तो दीपक मुझे कहीं नहीं दिखा। मैंने शोर मचाया तो पता चला कि वार्ड के कोने पर एक चेयर में सिर टेबल पर रखकर दीपक को बैठा रखा था। करीब जाकर देखा तो टेबल क्लॉथ खून से लिपटा पड़ा था। टेबल के नीचे भी खून इकट्ठा हुआ पड़ा था। मैंने पास जाकर उसका हाथ चेक किया। पल्स रेट बहुत धीमी चल रही थी। मुझे उम्मीद जगी। मैंने सोचा था शायद ये जीवित नहीं है। अब मैंने समझदारी से काम करते हुए उसका वीडियो बना डाला और डॉक्टर और पुलिस को FIR की धमकी दे डाली। मुझे पता चल चुका था कि दीपक को 6.5 घंटे हो गए थे इमरजेंसी वार्ड में बिना इलाज के। उसके बाद तो हड़कंप मचा। दीपक को ड्रिप चढ़ाना शुरू किया और एक मरीज के साथ एडजस्ट कर बेड पर लेटाया गया। अब पुलिस और डॉक्टर मेरे सामने खड़े थे। मैंने कहा, मेरा मरीज मुझे दे दीजिए, मुझे जल्दी से एडमिट करवाना है, इसका CT स्कैन करवाना है। पुलिस ने कहा कि आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, हमें इसे सफदरजंग CT स्कैन के लिए ले जाना है। और पुलिस ने ड्रिप लगी बोतल सहित दीपक को उठाकर जिप्सी में रख दिया। मैंने अपने स्टाफ से कहकर जिप्सी से जबरन दीपक उतार कर अपनी गाड़ी में रखने की कोशिश की तो पुलिस ने दीपक को छीनकर जमीन पर रख दिया। दीपक बेहोश था। मैंने 100 नंबर डायल कर दिए। काफी बहस के बाद मैंने उनको ये बात समझाई कि 6.5 घंटे से ये बंदा बेहोश है और मुझे नहीं पता कि ये कोमा में है या बेहोश है। ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ बंदे के मरने का इंतजार किया जाता है। बाद में पुलिस ने 10-12 जगह मुझसे साइन करवाए और दीपक उठाकर मेरी गाड़ी में रखा गया। साथ में जाते जाते पुलिस ने धमकी दी कि आप ध्यान रखना, आपने साइन किए हैं, अगर आपकी कस्टडी में इसकी मौत होती है तो मैं आपके ऊपर FIR दर्ज करूंगा। पुलिस वाले मुझसे चिढ़ गए थे। गाड़ी में बैठते ही मैंने ड्राइवर को गणेश डायग्नोस्टिक चलने को कहा, लेकिन रास्ते में जाते वक्त मुझे एक बात परेशान करने लगी, क्योंकि दीपक की हालत बहुत गंभीर थी। चेहरा, शरीर, सिर सब खून से सने थे। मेरे परिजन वैसे ही मेरी जान के दुश्मन बने बैठे रहते हैं। मैंने सोचा अगर दीपक को कुछ हो गया
तो ये लोग मुझ पर हत्या का पाप लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने दीपक के बड़े भाई को फोन किया और सारी घटना बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप किसी भी बात की चिंता न करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 1 घंटे से आपने संघर्ष किया और आप अकेली थी। मैं कह दूंगा कि इमरजेंसी वार्ड में मैं आपके साथ था और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि दीपक जरूर ठीक हो जाएगा। सीटी स्कैन के वक्त डॉक्टर ने मुझे परेशान देखकर सीटी स्कैन रूम में बुला लिया और मुझे बताया कि इनके स्कैल्प में क्रैक्स हो गए हैं, इसीलिए ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, लेकिन इंटरनल इंजरी नहीं दिखाई दे रही है और ये होश में आ जाएंगे 2 घंटे के अंदर। इनको ट्रीटमेंट जल्दी देना होगा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है कि रोड एक्सीडेंट के घायलों की इमरजेंसी में बड़ी अनदेखी की जाती है और कई लोग इसी कारण मर जाते हैं। इस केस में भी अगर 1 घंटा और लग जाता तो ये शायद बच नहीं पाते। वहां से रिपोर्ट लेकर मैं घर के पास वाले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आई और दीपक का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वहीं पर मैंने केमिस्ट से एक बड़ा वाला कॉटन रोल लेकर दीपक के चेहरे, गले और पैरों से ब्लड को साफ करना शुरू किया। मैंने हॉस्पिटल से कपड़े मांगे और दीपक के खून से सने कपड़े हटा दिए। 1 घंटे बाद ही दीपक ने अपना हाथ हिलाया, मुझे नर्स ने बताया और मैं उसके पास गई। मैंने दीपक को पूछा मैं कौन हूँ, तो उसने मेरा नाम बताया। मैंने उसके बाद उनके लिए प्राइवेट रूम लिया और इमरजेंसी से उन्हें रूम में शिफ्ट करवा दिया। उनके जो खून से सने कपड़े थे वो बाल्टी में एक बार सर्फ से निकालकर दोबारा भिगा कर रख दिए। ये सब इसीलिए किया कि कहीं इनका परिवार और बच्चे घबरा न जाए। तभी दीपक के बड़े भाई भी हॉस्पिटल पहुंच गए। मैंने दीपक की पत्नी को फोन किया और उन्हें बताया कि दीपक की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। तो वो कहने लगी कि सुबह से ही मेरा मन खराब सा था, कुछ अनहोनी किसी आशंका लग रही थी। मुझे लग गया कि अब ये लंबा खींचने वाली है। मैंने तुरंत फोन काट दिया। मकर राशि की हूँ, फालतू की बात न सुनते हैं और ना ही करते हैं। सुबह 8:30 बजे से एक्सीडेंट में बेहोश पति और आपको एहसास तक नहीं हुआ। आपने एक बार फोन करके या मैसेज करके भी खबर नहीं ली और 9 घंटे बाद जब मैंने इन्हें फोन किया तो इनके किस्से कहानियां शुरू हो गए। खैर, मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को भी बुलाकर दीपक का चेकअप करवा दिया। मुझे पता था अब रिश्तेदारों का आना जाना शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं पहले ही वहां से निकल गई। दीपक के बड़े भाई को सीटी स्कैन और मेडिकल रिपोर्ट्स सौंपकर मैं घर आ गई। किसी भी भयावह स्थिति में जो सटीक निर्णय ले वो मकर है। अक्सर फोन के इमरजेंसी नंबर्स में जो नंबर मिलते हैं पता कर लेना, जरूर मकर राशि के होंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को काबू रखना मकर राशि का विशेष गुण होता है। किसी की सेवा करते मकर जातक कभी धन का तकाजा नहीं करते, उत्तम इलाज पर विश्वास करते हैं। अकेला मकर जातक बड़ी अच्छी फाइट करता है। शेर अकेला ही काफी होता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरोवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। राधे राधे।